जबलपुर में शहर के स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आम जनमानस में देशभक्ति की अलग जगाने के लिए अनोखी स्केटिंग तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर तय किया। यात्रा सराफा चौक से शुरू हुई और बच्चों ने स्केटिंग करते हुए तिरंगा लहराया। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य और स्कूल की चेयरपर्सन पूनम अग्रवाल की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षक रामकिशोर सोनी के मार्गदर्शन में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संदेश देती है। ये यात्रा सराफा चौक से मालवीय चौक तक निकलेगी। स्केटिंग से तिरंगा यात्रा और ये सब बच्चों को पसंद है और ये 1-2 किलोमीटर की रहेगी और हम लोग हाथ में तिरंगा लेते हुए जाएंगे और स्केटिंग करते हुए। आपका नाम? मेरा नाम वंश शुक्र। आज बड़ी खुशी की बात है, स्मार्ट मंडल स्कूल हाई सेकेंडरी विश्वविद्यालय सीनियर सिटी। और एक बात की प्रशंसा है, आज झंडा हमारा आप सब देख रहे हो पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। और विद्यालय की ओर से एक बात मैं कहूँगा कि श्रीमती हमारी माताजी पूनम अग्रवाल जी ने ये निर्णय लिया कि संस्कृति और संस्कार और एकता के साथ ये ध्वज निकाला जाए। संस्कृति क्या है? शिक्षा, पर्यावरण को लेकर सब कुछ, और संस्कृति के संस्कार को बढ़ाते हैं गुरुवर, तो हमारे संतों की उपस्थिति के साथ निकाला जाए। इसमें स्केटिंग के बच्चे भी हैं, स्केटिंग बच्चे आए हुए हैं और उपस्थित हमारे सारे विद्यालय के शिक्षा प्रिंसिपल से लेकर हमारे रामकिशोर सोनी जी, अवधेश जी, पांडे जी और उपस्थित सारे जन ऑफिस के गण उपस्थित हैं। मेरी एक ही बात कहना है, आज हमको स्वतंत्रता एक चीज़ के लिए मिली है, मर्यादा, संयम और नियम। हमको मर्यादा और संयम के साथ इस ध्वज का भी ख्याल रखना है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले ही कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम में और जम्मू कश्मीर में जो हमला किया था, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता को इस बार सिंदूर का नाम दिया है। क्योंकि आप जानते हैं सिंदूर की 3 बातें हैं, हम उसको रोली भी कहते हैं, कुमकुम भी कहते हैं और सिंदूर भी कहते हैं। रोली भगवान को लगाई जाती है, आप भी जानते हैं सभी लोग, और कुमकुम एक जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन सिंदूर शक्ति का परिचय होता है, इसलिए वो माताओं की, माँ की और देवियों के सर पर होता है, इसलिए उसको शक्ति का प्रतीक बताया गया है। आज वही कुमकुम की रक्षा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की, उसी के उसमें आज ये विश्व में पूरे विश्व में एक विशाल रैलियों का उपयोग हो रहा है, दिखाया जा रहा है। आइए हम सब भी स्वतंत्रता में शामिल हों और इस ध्वज की रक्षा करें। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व मध्य प्रदेश शासन के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा यात्रा के तारतम्य में स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे स्केटिंग पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत और हैरत अंगेज प्रदर्शन देख उपस्थित जो जनसमूह है वो रोमांचित हो रहा है। और हमारे विद्यालय का अमिट उद्देश्य बच्चों को छुटपन से ही देशभक्ति के प्रति ओत-प्रोत करना व इनके 72,000 नस नाड़ियों में देशभक्ति की लावा जगाना है। मैं रामकिशोर सोनी, स्केटिंग कोच, स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलदेव बाग। कितने किलोमीटर की? ये हमारी 2 किलोमीटर की यात्रा है और ये पूरे देश में ही आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। स्केटिंग यात्रा वो भी तिरंगा के साथ, जो कि बच्चों में देशभक्ति का माहौल बना रही है। ये यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? ये मेन सराफा चौक से होते हुए मालवीय चौक तक जाएगी। भारत माता की।
आगामी स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशन जबलपुर में जीआरपी और आरपीएफ की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। इसी दौरान बीनू पासवान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका 2 साल का बेटा अभिषेक अपहृत हो गया है। टीम ने रेलवे स्टेशन और इंदिरा मार्केट में तलाश की। आरोपी अरुण परहेलिया उर्फ कालू को बालक को ले जाते हुए पकड़ा गया। बालक को सुरक्षित ढंग से उसके माता पिता को सौंप दिया गया। ये कार्रवाई सुरक्षा और अपराध रोकथाम में रेलवे पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। कल दिनांक 12/8/2025 को और आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उसमें लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमाला प्रसाद के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी एवं उप पुलिस अधीक्षक अंकिता सुलिया के मार्गदर्शन में स्टेशन प्लेटफॉर्म के आसपास लगातार चेकिंग की जा रही है। कल दिनांक को 12/8/2025 को फरियादी बीनू पासवान द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका 2 वर्षीय बालक जो कि अपनी माँ के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया है, जिसकी तुरंत रिपोर्ट कायम की गई एवं टीम को पता तलाश हेतु रवाना किया गया परिजनों के साथ, जो 1 घंटे के अंदर ही आरोपी जिसका नाम अरुण परैया उर्फ कालू पिता जगन्नाथ परैया जो कि परासपानी थाना धुरवी जिला गढ़वा झारखंड का रहने वाला है, से दस्तयाब किया गया, जो इंदिरा मार्केट के पास बच्चे को लिए बैठा हुआ था, जिसको पूछताछ की गई, जिसने बताया कि वो नशे के हालत में था और वो बच्चे को लेकर गया है। अगर इसको आरोपी से सही समय पर ना पकड़ा गया था तो ये किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना बच्चे के साथ कर देता था। बच्चे का हमने मेडिकल भी कराया है, उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। परिजनों द्वारा भी चेक किया गया, बच्चा स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई चोट या अस्वस्थ नहीं है। कितने वर्ष का बच्चा है? 2 वर्ष का बालक है। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये शक्ति काम करके मजदूरी करके बाहर से आए थे और शक्तिपुंज जो गाड़ी चलती है झारखंड जा रहे थे अपने घर। इसका आपने चेक करवाया है, आपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, पर ये जो है नशे की हालत में था, तो ज़रूर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना बच्चे के साथ कर सकता था। झारखंड का ही रहने वाला? जी, आरोपी भी जो है झारखंड का रहने वाला है। जानता है एक दूसरे को? लोग जानते आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। पूछताछ में उसने यही बताया कि मैंने नशा कर लिया था और बच्चे को ले गया था, और इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना जो है बच्चे के साथ कर सकता था। जबलपुर के सिहोरा के पास खेतोला थाना अंतर्गत स्मॉल फाइनेंस बैंक में 15 करोड़ रुपए की लूट करने वाले फरार आरोपियों की तलाश में जबलपुर पुलिस जुटी हुई है, जिसके चलते आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस जानकारी के चलते खेतोला गांव के पास प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया कि लुटेरे बैंक फाइनेंस कर्मचारी बनकर 12-13 दिनों से एक कमरे में रह रहे थे, जहां पुलिस को जांच करने पर एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और कुछ कपड़ों के अलावा क्या जांच में आया, यह तो पुलिस ही खुलासा करेगी। ये जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि ये 3-4 लोगों के ग्रुप में कमरे में रहा करते थे, क्योंकि सुबह लोगों के उठने से पहले घर से निकल जाते थे और रात में 7-8 बजे के बाद ही आया करते थे। देखना यह है कि क्या खुलासा होता है। क्या नाम क्या है? प्रदीप बर्मन। जैसे आप लोगों ने क्या जानते क्या देखा इधर में? वो सुबह से आते रहे, शाम टाइम आते रहे, वो 7-8 बजे करीब, और रात भर रहते रहे इधर, तो सुबह से निकल जाते रहे 6-7 के समथिंग। जे अपने आप को जे क्या बताते थे? अभी उनसे उतनी बातचीत तो नहीं होती रही, बस यही बताते रहे कि हम लोन वाले हैं, लोन बांटते हैं, और सुबह से निकल जाते हैं लोन की उड़ाई करने के लिए। बस इतना ही बताते रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे पुलिस कब से सक्रिय हुई यहाँ पर? पुलिस तो कल ही आई है। पुलिस ही आई है शाम टाइम, वही 2 बजे करीब। वो कुछ मिला है क्या अंदर? अब सर वो गाड़ी बता रहे थे पुलिस के अंदर गाड़ी मिली है और कुछ सामान मिला है, बस कुछ पता चला है कि सोना वोना भी कुछ? अब इसकी जानकारी तो नहीं है। नाम बता? प्रदीप बर्मन। के सामने जो आरोपी रह रहे थे इतनी बड़ी लूट के, आप लोगों ने इतने दिनों में उनको क्या देखा, कैसे पहचाना, किस टाइप के लग रहे थे? 12-13 दिन से वो यहाँ रह रहे थे, तो वो रात शाम को आते थे रात में, और सुबह 7-7:30 बजे यहाँ से निकल जाते थे, और वो अपन वैसा कोई ताल्लुक नहीं था उनसे अपना कि उनसे पूछे ताछे कहाँ के है कैसे क्या। जैसे कल पुलिस आई, ताला तोड़ के उनके अंदर ऐसा क्या पाया गया? वो एक गाड़ी पाई गई और सामान पाया गया वहाँ। गाड़ी में कुछ नंबर वगैरह थे? नहीं, विदाउट नंबर थी गाड़ी। तो इधर कितने लोग रह रहे थे? 3-4 लोग समझ में आते थे। एक तो
ये भाषाओं से कैसा लग रहा था कि अपने लोकल के हैं बाहरी हैं? हमारी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई। नाम बताएं। हमारा अशोक कुमार कोष्टा। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में संस्कारदानी की बहनों के प्रति कार्यक्रम के दौरान समस्त विधानसभाओं की बहनों के द्वारा साथ ही अधिवक्ता बहनों के द्वारा विधायक को रक्षा सूत्र बांधकर विधायक की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने आई बहनों को शमी और बेलपत्र का पौधा देकर स्वच्छ वातावरण और शुद्ध हवा के साथ पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। आज उत्तर मध्य विधानसभा में पारिवारिक रूप से रक्षाबंधन महोत्सव हम मना रहे हैं। ये उत्तर मध्य विधानसभा है जहां सामाजिक और पारिवारिक एक साथ सौहार्द के रूप से हम पारिवारिक भाव के साथ काम करते हैं। आज बहनों ने राखी बांधकर अपने भाई के प्रति अपना प्रेम दिखाया है और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिले कि इन बहनों की सेवा कर पाऊं और ये बंधन जो उन्होंने बांधा है ये जीवन भर निभा पाएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं सभी बहनों के प्रति जो आप देख रहे हैं कि अपार स्नेह और प्रेम और आत्मीय संबंध के साथ वो यहाँ पर आई हैं, वो इस विश्वास के साथ आई हैं कि हमारा भैया यहाँ पर है और आज मैं बहनों के चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ और सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। भैया बहनों को फलदार पौधे भी दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से। देखिए, पौधे इसीलिए भी दिए जा रहे हैं कि पौधे के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं प्रकृति संरक्षण का, हम ये संदेश दे रहे हैं समाज के अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका का। और बहनें घर जाएंगी और बेलपत्री और सभी का पौधा लगाएंगी और पूजन करेंगी और उनसे कामना करेंगी कि उत्तर मध्य विधानसभा में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी के और उनकी जो श्रीमती है श्री कीर्ति भाभी की तरफ से रक्षाबंधन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहाँ पर पूरी विधानसभा की जो विभिन्न संस्थाओं की महिलाएं हैं, जो हॉस्पिटल से भी कुछ ट्रेनर्स आए हैं, मतलब एक देखें तो एक बहुत बड़े रूप में ये मनाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए मेहंदी, चूड़ी, बिंदी के अलावा खाने की व्यवस्था और उपहार स्वरूप एक पौधा भी दिया गया है घर पे लगाने के लिए। मुझे लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से हमारे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और मैं सभी महिलाओं की तरफ से श्रीमती अभिलाष पांडे एवं श्रीमती अभिलाष कीर्ति पांडे एवं श्री अभिलाष भैया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस तरीके से हर साल का आयोजन करते रहें। एक तरफ सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान चला रही है, वहीं स्वच्छता को लेकर जबलपुर को पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्वच्छता के बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत पनागर के आजाद वार्ड बिसेंदी में उजागर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां वार्ड में सड़क तो बनाई गई है लेकिन घरों के सामने निकासी के लिए नाली ही नहीं बनाई गई, जिसके चलते निकासी और बारिश का गंदा पानी सड़कों में जमा हो रहा है। स्थिति यह है कि गंदा पानी इकट्ठा होने के चलते घरों में बदबू आ रही है। वहीं गंदगी के कारण वार्ड के लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई बार पार्षद से लेकर नगर पालिका में शिकायत की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुनः नगर पालिका अपनी गुहार लेकर आए हुए हैं। साथ ही वार्ड में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसका वीडियो भी दिया गया है, जहां वार्ड वासियों का कहना है कि अगर उनकी शिकायत का निराकरण नहीं होता तो वो आंदोलन करेंगे। क्या शिकायत लेके आई थी आप लोग नगर पालिका? हमारे गांव में न नाली है, न पानी का निकास नहीं है, इतनी गंदगी है, पूरे बीमार हैं, घर भर के बच्चे लोग, हर पूरे गांव में कोई समस्या। हम लोग कई बार शिकायत किए, हम लोग की समस्या कोई नहीं हल करता है। हम लोग बहुत परेशान है गंदगी के मारे, निकासी पानी की तो है ही नहीं है हमारे यहाँ। कभी सफाई नहीं हुई? जी नहीं, न कभी सफाई हुई, न कभी कचड़े वाली गाड़ी आई, कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपको? कहाँ की ये समस्या है? जे आजाद वार्ड बिसेंदी। मेरा नाम रूपाबाई केवट है। आपके यहाँ कोई साफ सफाई का कोई जी नहीं, कोई नहीं पहुँचता, न गाड़ी पहुँचती। समस्या भैया आप लोगों को वहाँ पर? समस्या सर जी हमारे यहाँ नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस नाली कारण हम लोग सर जी बहुत परेशान है। हम लोग कई बार इसमें लिखित में भी दे चुके, सीएम हेल्पलाइन भी लगाए, लेकिन आज तक हम लोग के यहाँ नाली नहीं बनी है। हम लोग की कोई सुनाई नहीं। और यहाँ जो हम लोग के बच्चे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो समझ लो कि आए दिन कोई ना कोई बीमार गिर जाता है, बिल्कुल वो भी बहुत कंडीशन में। मलेरिया का खतरा सबसे ज़्यादा। और वार्ड है आपका? कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? हमारा आजाद वार्ड लगता है और बिसेंदी मोहल्ला है और हमारा दुर्गा केवट नाम है।
आपने कितने बार शिकायत की अभी? शिकायत हम लोग मिलके बहुत बार की है, लेकिन कोई आज तक कोई इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है इसमें। क्या सफाई कर्मी आप लोगों के नहीं, कोई साफ सफाई वाले नहीं आते, ना खाली गाड़ी आती है कचरा वाली, वो भी घूम के चली जाती है, लेकिन कचरा वचड़ा नहीं उठाती है। को लेकर आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, बिसेंदी की समस्या कई वर्षों पुरानी है और पिछले 20 या 30 सालों में वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने उसका एस्टीमेट बना लिया है और शासन से राशि की मांग की गई है। काफ़ी बड़ा अमाउंट है उस नाली का, इसलिए शासन से जब राशि प्राप्त होगी तो उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें लगभग इनको कब तक इस चीज़ का आश्वासन दिया जा सकता है कि ये कार्रवाई कब हो जाएगी? देखिए, 1 से 2 महीने तो लगेंगे कम से कम राशि प्राप्त होने में, टेंडर की प्रक्रिया में। उसके बाद अवश्य काम शुरू कर देंगे। सर, और बाकी जो साफ सफाई वगैरह इनका कहना है साफ कि सफाई में आपको कुछ यदि कमियां होंगी तो उसको बिल्कुल रेक्टिफाई करवा लेंगे। भैया, इस संबंध में अभी सफाई दरोगों को बुला के जानकारी ले लेते हैं और इनके वार्ड की जो समस्या है नाली निकासी की, उसकी हम स्वीकृति लेकर उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैडम, इनका कहना है कि विगत कई वर्षों से इनका इस नरकीय जीवन में, जहाँ एक और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ये कहता है कि सब जगह स्वच्छता है, तो फिर इनके वार्डों में ऐसा क्यों नरकीय जीवन जी रहे हैं? भैया, जैसे इन लोगों ने जानकारी दी है कि इनके यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, ना ही नाली निकासी हुई है। वर्षा के पूर्व भी शायद नाली निकासी नहीं हुई है, कभी नहीं है, नाली है ही नहीं। तो उसकी भी मैं जानकारी पहले पता करती हूँ, फिर मैं आपको जानकारी दूँ। इनका कहना है मैडम कि इन्होंने कई बार विगत पहले भी शिकायत की, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में मैं जानकारी लेके आपको अभी क्या लगता है इनकी इन समस्याओं को अब आप तक ये पहुंची है, तो कब तक इसका निराकरण हो जाएगा? इसकी हम स्वीकृति लेके, सक्षम स्वीकृति लेके जो कार्रवाई है उसको जल्द ही करवाएंगे। जिले में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर शाहपुरा पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 2 कुख्यात वाहन चोरों और उनके 2 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 19 वर्षीय सोनू बर्मन और दशरथ लोधी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने शाहपुरा, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों से चोरी की 9 और मोटरसाइकिलें कबूल की। खमरिया और भेड़ाघाट में भी संबंधित प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब बाकी वाहनों के मालिकों का पता इंजन और चेचिस नंबर से लगा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 12 कैदियों के लिए यादगार दिन रहेगा। जेल उप अधीक्षक कमलेश मदन के अनुसार अच्छे आचरण वाले कैदियों को अब केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही नहीं, बल्कि अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती और 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस पर भी शिथिलता दिखाई जाती है। इस वर्ष जेल में वर्षों से सजा काट रहे इन कैदियों को सरकार ने अच्छे व्यवहार के कारण सजा माफ कर रिहा करने का आदेश दिया है। रिहाई सूची में एक महिला कैदी का नाम भी शामिल है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2025 के अवसर पर शासन की माफ़ी एवं सज़ा में छूट पाकर 12 बंदी, जिसमें एक महिला बंदी है, इनको रिहा किया जा रहा है। इन्हें सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में अधीक्षक महोदय अखिलेश तोमर सर के निर्देशन में रिहा किया जाएगा। साथ ही पूर्व में पहले 2 अवसरों पर रिहाई होती थी, उस 15 अगस्त 26 जनवरी। उसके बाद शासन ने इसमें थोड़ा शिथिलता रखते हुए 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा अंबेडकर जयंती और गांधी जयंती में भी रिहाई करना शुरू किया। लेकिन अब एक और दिवस जुड़ा है जो जनजाति गौरव दिवस है, जो 15 नवंबर को होता है, उसमें भी रिहाई की जाएगी। तो जो बंदी पहले 15 अगस्त 26 जनवरी में छूटते थे, कुछ दिन रह जाते थे, उनको तो पूरे 6 माह फिर इंतज़ार करना पड़ता था। अब साल में 5 बार रिहा होंगे बंदी और आजीवन कारावास के बंदी ही रिहा होंगे, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती, जनजाति गौरव दिवस, इस अवसरों में बंदियों को रिहा किया जाएगा। और जो अच्छे चाल चलन आचरण के बंदी है, उन्हें माफ़ी वगैरह और सज़ा में छूट दी गई है। स्थानीय जो लोकल की जो समिति है, चयन समिति, जिसमें जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक के द्वारा रिकमेंड के बाद जेल हेडक्वार्टर से रिकमेंड होती है शासन से, उसके पश्चात यह बंदी छोड़े जाते हैं। कितने बजे छोड़े जाएंगे? ये बंदी 10 बजे से 12 बजे के बीच में 15 अगस्त के दिन छूट